अस्सलाम वालेकुम। आई एम उरूज अहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में कुछ सेंटेंसेस यानी वो इडियम्स जो नॉर्मल लाइफ में आते हैं वो, और इसके साथ ही ये एक स्टोरी है। इसमें मैंने कोशिश की है कि वो तमाम स्टूडेंट जो स्पीकिंग करते हुए घबरा रहे होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ दी स्टोरी अपने आइडियाज को लेकर आ सकें और अपने आप को जज कर सकें। तो आपने क्या करना है, आपने पहले वीडियो को पॉज करना है और पहले इस होमवर्क को देख लें और इस होमवर्क को आप कर लें एंड आफ्टर ऑल फिर काम को चेक कीजिएगा कि क्या ये सही है या नहीं। मैं साथ साथ आपको बताती रहूंगी कि सेंटेंसेस क्या है और कौन कौन सा टेंस किस तरफ जा रहा है। तो इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक पहला सेंटेंस है, अली बीमार है। वैसे तो अली बीमार है, इसके लिए हम कह सकते हैं अली इज सिक या अली इज इल, लेकिन अब क्योंकि मैंने इडियम्स के तौर पर कहा था तो हमें लगाना है अली इज अंडर द वेदर। और अंडर द वेदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, किसी मौसम वगैरह की वजह से वक्ती तौर पर बीमार होने को अंडर द वेदर कहते हैं। मैं बातचीत में पहल करता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको ये बताई थी बात कि बातचीत में पहल करने के लिए एक इडियम मौजूद है, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत में पहल करना। आई ब्रेक द आइस इन कम्युनिकेशन। आई ब्रेक द आइस इन कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, मैं बातचीत में पहल करता हूँ। कभी कभार हम कहानी पढ़ते हैं। कभी कभार को समटाइम्स या ऑफन भी कहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इडियम आई विल डिस्कस वंस इन अ ब्लू मून। मैंने ये डिस्कस किया था, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार। वंस इन अ ब्लू मून वी रीड स्टोरी। अच्छा, कहानी पढ़ते हैं तो कहानी है, ऑलमोस्ट कहानी प्लूरल में होगी, वी रीड स्टोरीज होगा। हम नतीजा भुगत रहे हैं। नतीजा भुगतने का मतलब होता है फेस द म्यूजिक। इडियम में इसको कहते हैं फेस द म्यूजिक। वी आर फेसिंग द म्यूजिक। हम लोग नतीजा भुगत रहे हैं, वी आर फेसिंग द म्यूजिक। फिर मैंने आपको एक बात कही थी, जरा असलियत सामने आने दो। हम किसी को कहते हैं ना कि जरा रुको, थोड़ा सा सब्र करो, असलियत सामने आने दो। इसके लिए ईडीएम मैंने आपको बताया था, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब ये कि जरा रुक जाओ, जरा असलियत सामने आने दो। तो ये वो ईडीएम्स है जिनको हमने जिक्र किया था, और ये हम उस इंसान के लिए लगा रहे होते हैं अगर कोई आपके सामने अच्छा बन रहा है और सामने वाला भी वहां मौजूद है और वो उस इंसान के जाने के बाद कहता है कि आप इससे क्यों ऐसे बात कर रहे हैं, वो तो काफी अच्छे से बात कर रहा था। तो आप क्या कहेंगे, तुम नहीं जानते क्योंकि मैं इसको जानता हूँ, अभी तुम नए नए हो, जरा इसकी असलियत सामने आने दो। तो यहाँ पर आप उस इंसान की गैर मौजूदगी में कह रहे हैं कि जरा असलियत सामने आने दो, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आते हैं अपने मेन सेशन की तरफ, और ये एक स्टोरी है स्टूडेंट, आप ऐसे खुद भी स्टोरी लिख सकते हैं, ये मैंने बनाई है, जरा आप देखते हैं। आज बहुत सर्दी थी। अब देखें स्टूडेंट हमारा यहीं पर पहले गलती करता है। आज का मतलब होता है टुडे, तो ये गलत है। अगर आपने आज को टुडे लिखा है तो ये गलत है। देखें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इंग्लिश वो जबान नहीं है जो उर्दू की मदद से आ सके। उर्दू इज जस्ट अ ब्रिज एंड जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। आपने उर्दू से सेंटेंस लेना है। और एक बात, हमारा स्टूडेंट हमेशा सेंटेंस के शुरू में फोकस करता है, जो कि गलत है। आपने सेंटेंस के आखिर में फोकस करना होता है, जिसकी मदद से आपको पता चलता है कि ये पास्ट था, प्रेजेंट है, फ्यूचर है या मॉडल है, क्या है। आज बहुत सर्दी थी, स्टूडेंट वर्ड टू वर्ड चलते हैं, आज तो टुडे, फिर नहीं। आपने क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट को याद रखना है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इट वॉज अ कोल्ड डे, सिंपल, इट वॉज अ कोल्ड डे या इट वॉज वेरी कोल्ड, बस। क्योंकि आप ऑलरेडी सब्जेक्ट बता रहे हैं इट करके, तो इट वगैरह किसी बेजान चीज के लिए ही आता है, तो आपने कहा इट वॉज वेरी कोल्ड। सिंपल सी बात है, इट वॉज वेरी कोल्ड। और मैं छत पर टहल रहा था। और मैं छत पर टहल रहा था, इट मींस आप अपनी बात कर रहे हैं कि मैं छत पर टहल रहा था। ये हमारा जो जुमला है, और मैं, और को एक जुमले को दूसरे से अलग करने के लिए एंड लगाएंगे। टहलने को इंग्लिश में स्ट्रॉल कहते हैं, STROOL, स्ट्रॉल। ये पास्ट प्रोग्रेसिव का टेंस है। मैं टहल रहा था, आई वॉज स्ट्रॉलिंग ऑन द रूफ। छत को कहते हैं रूफ, ROOF। आई वॉज स्ट्रॉलिंग ऑन द रूफ। माहौल काफी खामोश था। माहौल का मतलब एनवायरमेंट होता है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देयर वॉज स्टिलनेस। खामोशी को कहते हैं इंग्लिश में स्टिलनेस। देयर वॉज स्टिलनेस एवरीवेयर, या आप ऐसे कह सकते हैं, द एनवायरमेंट वॉज वेरी क्वाइट। एनवायरमेंट वॉज वेरी क्वाइट, तो क्वाइट का मतलब ये वाला हो जाएगा, क्वाइट। द एनवायरमेंट वॉज वेरी क्वाइट, क्योंकि था की बात हो रही है और ये स्टेट का जुमला है। द एनवायरमेंट वॉज वेरी क्वाइट। मैं काफी उदास था, ये अपनी भी बात कर रहा है कि भाई मैं भी क्या था, उदास था। आई वॉज वेरी अपसेट। अपसेट आप लगा सकते हैं, अपसेट, UPSET, अपसेट। आई वॉज वेरी अपसेट, आई वॉज सैड, आई वॉज कॉम्प्लेक्स्ड, आई वॉज इन ब्लू, आई वॉज नॉट हैप्पी, आई वॉज अनहैप्पी। जो भी आपने लगाना है, आप ऐसे कहते हैं, आई वॉज नॉट वेल। मैं बहरहाल उदास था, खुश नहीं था।
लेकिन मैंने देखा, अब यहाँ पर एक जुमला स्टार्ट हो रहा है लेकिन से। लेकिन का मतलब होता है कि अभी तक यहाँ पर स्टोरी अपना पॉजिटिव मतलब दे रही है। अब जो कहानी में ट्विस्ट आएगा वो लफ्ज लेकिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि याद रखिएगा एक हमारे पास वर्ड होता है ना लेकिन, ये एक चलते हुए काम को स्टॉप करके कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर माहौल भी काफी सन्नाटे में था, ये भी उदास था, ठंडा सब कुछ जा रहा था। लेकिन का मतलब ये कि अब कहानी में ट्विस्ट आया, इस पॉजिटिव चीज को अब नेगेटिव की तरफ जो जोड़ने जा रहा है वो मुझे लेकिन। तो लेकिन को हम क्या कहते हैं, हाउएवर भी कहते हैं या बट भी कहते हैं, BUT बट। मैंने देखा, आई सॉ, मैंने देखा, आई सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है आई सॉ। वहां कोने में एक साया था। आई सॉ, अब एक सेंटेंस से दूसरे को जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल आप करेंगे। मैंने देखा कि आई सॉ दैट देयर वॉज अ शैडो इन द कॉर्नर। देयर वॉज अ शैडो इन द कॉर्नर का मतलब है कि वहां कोने में एक साया था। अंधेरे की वजह से मैं कुछ ना देख सका। स्टूडेंट यहाँ गलती मत कीजिएगा कि आप अंधेरे की वजह से डायरेक्ट ट्रांसलेट करें, आप सब्जेक्ट लगाएं। आई कुड नॉट सी एनीथिंग, सब्जेक्ट है, आई कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क, या आई कुड नॉट सी एनीथिंग बिकॉज ऑफ द डार्कनेस। इतनी सर्दी के बावजूद भी मुझे पसीना आने लगा। बावजूद को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्पाइट ऑफ दिस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था डिस्पाइट ऑफ दिस। डिस्पाइट ऑफ दिस के बाद कॉमा, आई स्टार्टेड स्वेटिंग। डिस्पाइट ऑफ दिस के बाद आप करते हैं डिस्पाइट ऑफ दिस कोल्ड, यानी इतनी ठंड के बावजूद आई स्टार्टेड स्वेटिंग। ओके, लेकिन वो साया मेरी तरफ बढ़ने लगा। बट दैट शेडो स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स मी। दैट शेडो स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी शक्ल काफी अजीब होती जा रही थी। ये पास्ट प्रोग्रेसिव आ गया। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ही वॉज गेटिंग क्रीपी। एक ऐसी चीज, एक ऐसा इंसान जिसकी शक्ल तब्दील होती रहे या उसकी शक्ल से आपको खौफ आता रहे, ऐसी शक्ल को हम कहते हैं क्रीपी। अ क्रीपी मैन, जिस इंसान की शक्ल से आपको खौफ आए, आपको लगे यार ये ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है। जाहिर है उसने जब साया देखा तो उसको इतना क्लियर नहीं हुआ अंधेरे की वजह से, लेकिन जब वो करीब आता रहा तो उसने देखा कि अब ये अजीब सा होता जा रहा था, क्योंकि अगर वो इतना अजीब पहले देख लेता तो वहीं मर जाता। तो देखा कि उसकी शक्ल काफी अजीब होती जा रही थी। ही वॉज गेटिंग क्रीपी। आप बोलेंगे यार शक्ल कहाँ है, तो भाई शक्ल वगैरह डायरेक्टली वर्ड नहीं लगाना, मैं आपको ऑलरेडी कह रही हूँ इंग्लिश में सेंटेंस पे फोकस करें, नॉट ऑन दी वर्ड्स। ही वॉज गेटिंग क्रीपी। और ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था, अब इसको ऐसे कह सकते हैं, इट सीम्ड दैट। इट सीम्ड दैट, ऐसा लगा था या ऐसा लग रहा था, इट सीम्ड दैट, कि वो मुझे जानती है। अब देखिए बात पास्ट की चल रही थी, लेकिन कहने का अंदाज ऐसा है कि यहाँ पर ये जुमला प्रेजेंट सिंपल का आ गया। मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था, ये पास्ट है, कि वो मुझे जानती है। जानती है का मतलब ये कि वो जो भी चीज है वो मुझे जानती है। यहाँ पर प्रेजेंट की कॉम्बिनेशन आ गई। इट सीम दैट शी नोज मी, वो मुझे जानती है, शी नोज मी। नो KNOW होता है तो S लग जाएगा, शी नोज मी। मैं पीछे हटने लगा। आई स्टार्टेड, अब आप इसको ऐसे कह सकते हैं, आई स्टार्टेड स्टेपिंग बैक। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई मूव्ड बैक, सिंपल कर ले, आई मूव्ड बैक, MOVED, आई मूव्ड बैक। और सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा। स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक गिरते गिरते बचा वाली बात बताई थी। यहाँ नैरोली का एक स्ट्रक्चर आता है। जब भी हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि कोई काम हुआ था। मिसाल के तौर पर आई ओपन द डोर। आई ओपन द डोर का मतलब है कि मैंने दरवाजा खोला था। लेकिन अगर इसमें मैंने शब्द डालना हो कि मैं दरवाजा खोलते खोलते रह गई, वो काम करते करते रह गए, वो बात करते करते रह गए, तो जो करते करते की बात हो रही है इधर हम नैरोली लगाते हैं। आपने क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पर नैरोली लगाना है, आई नैरोली, और ओपन द डोर यानी ईडी फॉर्म ऐसी रहेगी, आई नैरोली ओपन द डोर। तो इसको मैं ऐसे बना देती हूँ, मैंने रेस्टोरेंट खोला था, ये पास्ट सिंपल का जुमला है। आई ओपन द रेस्टोरेंट, मैं रेस्टोरेंट खोलते खोलते रह गई, आई नैरोली ओपन द रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर यही स्ट्रक्चर लगा यहाँ पर। और सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा, आई नैरोली। अब आपको स्टूडेंट सबसे ज्यादा मसला तब आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको ना पता हो। फॉल डाउन कहते हैं गिरना, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है फेल डाउन, आई नैरोली फेल डाउन। लेकिन वो मुसलसल मेरी तरफ बढ़ रही थी। यहाँ पर आप देखें दोबारा से पास्ट प्रोग्रेसिव आ गया है, बट शी वॉज मूविंग टूवर्ड्स मी कंटिन्यूअसली। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी, शी वॉज मूविंग टूवर्ड्स मी कंटिन्यूअसली, और मेरा नाम पुकार रही थी, एंड कॉलिंग माई नेम।
एंड कॉलिंग माई नेम, सिंपल। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी समझ आई है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।